everyone, welcome back to my channel. So guys, I'm here with the next part of the video for nucleus. ठीक है, हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर किया था जिसमें हमने बेसिक डिटेल्स न्यूक्लियस के बारे में पढ़ी, वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लोकेटेड है, डीएनए और प्रोटीन्स का क्या रोल है, व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, हमने मेजर डिस्कस कर लिया था. ठीक है, right now in this video what we'll be dealing with is the part 2 of the nucleus. That means क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे दिखते हैं, उनमें क्या होता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. पहली लाइन में क्या कह रही है, द इंटरफेज न्यूक्लियस. इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब है, इंटरफेज न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस ऑफ रेस्टिंग सेल. ठीक है, जो सेल रेस्ट कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा, उसके न्यूक्लियस को इंटरफेज न्यूक्लियस कहा जाता है. दैट हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क. नेटवर्क मतलब किसी भी तरह वो पड़े हैं, वो लूज है, वो इनडिस्टिंक्ट है. इनडिस्टिंक्ट का मतलब है उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो बिखरे पड़े हैं. ठीक है, वो ऐसे ऐसे इंटैंगल्ड है ऐसे, पर हम उन्हें अलग नहीं कर सकते. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन. वो न्यूक्लिक एसिड के बने हैं, वो प्रोटीन से बने हैं, वो थ्रेड लाइक हैं, फाइबर्स जैसे हैं, और हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन. और ये क्रोमैटिन मिलते कहां पे हैं, इंटरफेज न्यूक्लियस में. कंफ्यूज नहीं होना, ये क्रोमोसोम्स ही हैं. जस्ट ये सारे क्रोमोसोम्स एकदम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, गुच्छे की तरह प्रेजेंट है, क्योंकि राइट नाउ द सेल इज इन अ रेस्टिंग फेज, वो डिवाइडिंग फेज में नहीं है, तो वो भी मस्त आराम से बैठ के चिल कर रहे हैं. ओके, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है, सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम. सेल के अंदर थोड़े स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स दिखते हैं इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस. मतलब ये क्रोमैटिन, ये गुच्छा थोड़ा थोड़ा अपने आप को अलग अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देता है, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए. क्रोमैटिन किससे बना होता है, डीएनए से ऑब्वियसली. अब अगर वो गुच्छे उलझ गए हैं, वो अलग अलग थ्रेड्स के जैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके अंदर का कंटेंट चेंज हो जाएगा. अंदर तो वो किसके बने हुए हैं, डीएनए के, और सम बेसिक प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन्स. तो आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगी कि जब आप क्रोमोसोम को देखते हो वो एक्चुअली होता कैसे है. सेंटर में एक गोला होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड धागे होते हैं इस तरह से. ठीक है, जो डीएनए के बने होते हैं. तो इसलिए वो लिख रहे हैं यहाँ पे सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए. न्यूक्लिक एसिड तो है ये उसके अंदर, करेक्ट. अ सिंगल ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए का थ्रेड है, distributed amongst it 46, that means 23 pair of chromosomes. That means एक 2 मीटर लंबा धागा पूरे 23 pair of chromosomes बना रहा है. That means पूरे 46 chromosomes. So this is a factual question. एक सेल के अंदर 2 मीटर डीएनए मिलता है. Every chromosome visible only in the dividing cells, क्योंकि resting phase में तो वो chromatin की तरह present है, has a primary constriction or centromere on the sides. मतलब हर क्रोमोसोम के सेंटर में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है जिसे सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है, ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट. लेट मी एक्सप्लेन यू. कैसा दिखता है क्रोमोसोम, अगर आप उसको वो करके देखो तो वो इस तरीके का दिखता है. ये इसके लॉन्ग थ्रेड्स हो गए. ये सेंटर में प्रेजेंट होती है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा मोल्ड हो गया ना, यहाँ से सेंटर में गोला बन गया बजाय थ्रेड के, और इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को बोला जाता है सेंट्रोमियर. वी कॉल इट एज सेंट्रोमियर. और कभी कभी यहां पर भी एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन निकल जाती है. तुमने देखा है शिनचैन, उसका भी ऐसे गोला निकल जाता है जब उसकी मम्मी उसे से पंच मारती है. तो इसके साथ भी ऐसे होता है, कभी कभी इसका ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन निकल जाता है, और इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को भी हम क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट. यह भी आएगा. तो ये प्रॉब्लम होती है इसके साथ. ठीक है,
क्रोमोसोम है ये पूरा, इसके सेंटर में एक कंस्ट्रिक्शन बन जाती है जिसे सेंट्रोमियर कह देते हैं, कभी कभी कोने में भी बन जाती है जिसे सैटेलाइट बोल देते हैं। ओके जी, देन यहां पे साइडों में, इनके साइडों में कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें काइनेटोकोर्स के नाम से जाना जाता है। ये काइनेटोकोर्स भी प्रोटीन के बने होते हैं और एक्चुअली ये हेल्प तब करते हैं जब सेल डिवीजन के टाइम एक स्पिंडल अपैरेटस, जो हमने सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम में पढ़ा था, याद है? ठीक है, स्पिंडल अपैरेटस पढ़ा था कि हमारा स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, सेल डिवीजन में काम आता है वो। तब भी मैंने आपको बोला था कि इसे समझाऊंगी सेल साइकिल में कि वो क्या होता है। तो वो कुछ धागे होते हैं जो सेल डिवीजन के वक्त आके इस पे अटैच करते हैं, तो उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे ये काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? तो यही लिखा था यहाँ पे। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमेटिड्स। ऑब्वियसली उसने टू क्रोमेटिड्स ही तो पकड़ रखे हैं, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, दिस इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है जी। Based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 4 क्लासिफिकेशन है क्रोमोसोम्स की। सबसे पहली है द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं? जिसके मिडल में सेंट्रोमियर होता है एंड इट फॉर्म्स 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। 2 बराबर आर्म्स बनाता है। आई शो यू द डायग्राम। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्मल metacentric chromosome, most common. Then second type is submetacentric chromosome, जिसके सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, थोड़ा सा मिडल ऑफ द क्रोमोसोम से हटकर है, रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। आइए देखते हैं, डायग्राम देख के बेटर समझ में आएगा। सी, थोड़ी सी हमारी जो आर्म है ये छोटी हो गई, ये वाली उतनी साइज की है। तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहे कि इट हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। तो मिडल से थोड़ा सा क्या हो गया है, वो मिडल से थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसकी वजह से ऊपर वाली छोटी हो गई और नीचे वाली लंबी हो गई। ठीक है। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, ये थर्ड टाइप है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, forming one extremely short, one extremely long, whereas telocentric chromosome has terminal centromere. कहने का मतलब है कि अक्रोसेंट्रिक में ये थोड़ा सा और ऊपर हो गया तो नीचे वाली और लंबी होगी और ऊपर वाली बिल्कुल छोटी रहेगी, लेकिन टीलोसेंट्रिक में तो ऊपर वाली गायब ही हो गई क्योंकि ये सारी खा गया, सारी की सारी कहाँ आ गई, नीचे। ठीक है, सो दीज आर दी पैरेलल ऑर्डर्स। आप कैसे लर्न कर सकते हैं? एम मेटासेंट्रिक, एस सब मेटा, ए टी, एम सैट। ओके, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना, तो एम सैट से आप ऑर्डर याद कर सकते हैं। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions that I told you कि वो दिखती भी नहीं है। non-staining मतलब वो डाई नहीं लेती अपने ऊपर। ठीक है ना, जब आप उन्हें माइक्रोस्कोप में दिखते हो वो दिखती भी नहीं है। This gives the appearance of small fragment known as the satellites. See, ये NCERT का डायग्राम है, काइनेटोकोर्स लगे हुए हैं ताकि इन पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो सके। This is the chromosome with kinetochore. Kinetochore are disc shaped structure. देखिए, सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये सेंटर में सेंट्रोमियर्स। अब देखिए ये कौन सा है? मेटासेंट्रिक, ये थोड़ी सी छोटी हो गई, सब मेटासेंट्रिक, ये और छोटी हो गई, एक्रोसेंट्रिक, ये गायब होने वाली है, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, हुई नहीं है, होने वाली है मोस्टली। सो टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में देखा भी नहीं जाता, बहुत कम। Okay, that was all about chromosomes, that was all about nucleus, and we are winded up with the chapter cell. Since मेरे बच्चों ने comment किया है कि अगला मैम inheritance पढ़ा दो, so now next I will be bringing inheritance. So thank you so much for being with me, and मैं कोशिश करूंगी कि जितनी चीजें आप लोग बताते हो मैं वो सब complete कर सकूं. So thank you so much.